हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं व्हाट आर द प्लानिंग अबाउट यू। आपके क्रश आपको लेकर क्या प्लानिंग कर रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल यहाँ पे इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो अपने क्रश पे फोकस करिए, 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। देखते हैं आपके जो क्रश हैं वो इस टाइम आपको लेकर क्या प्लानिंग कर रहे हैं। व्हाट आर द प्लानिंग अबाउट यू। व्यूअर्स के क्रश, याद रखिएगा ये कलेक्टिव प्रेडिक्शन है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। लेट्स सी व्हाट आर द प्लानिंग अबाउट यू। व्यूअर्स के क्रश क्या उनको लेकर प्लान कर रहे हैं। फर्स्ट वी हैव द ट्री, नंबर 5 एंड 7। लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपके क्रश का, आपका भी हो सकता है, ठीक है। एंड देन वी हैव सम मून एनर्जी। 32 कुछ लोगों का एज हो सकता है। 5 एंड 8 लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है। 5 भी कुछ लोगों के लिए नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। पाइसिस कैंसर की एनर्जी दिख रही है। टॉरस फिर को कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आ रही है मुझे, स्टार साइन की, आपके क्रश की। वी हैव द की। 33 कुछ लोगों का एज हो सकता है। नंबर 6 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ अगेन यहाँ पे 8 है। सो 88 मास्टर नंबर भी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है। सो ये जो भी आपके क्रश है ना कुछ आपके दरमियान जैसी भी चीज़ें चल रही हैं ना, उस सिचुएशन को, उन चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं। बिकॉज काफ़ी ज़्यादा ये इमोशनली आप लोगों के साथ अटैच्ड अपने आप को महसूस कर पा रहे हैं। एंड ऑल्सो ऐसा लग रहा है कि इनके आपको लेकर बहुत सारे सपने हैं, जिन सपनों को पूरा करने का ये वेट कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के क्रश जो हैं हो सकता है फेमस हैं ऑलरेडी। यस, एंड अगर आप लोग फेमस हो तो डेफिनेटली ये इस टाइम प्लानिंग कर रहे हैं कि किसी तरह से ये आपके साथ कनेक्टेड हो जाएं इमोशनली, ताकि इनको भी फेम मिल सके। कुछ ना कुछ है ऐसा विदा की जो ये आपके सामने ना ओपन करना चाह रहे हैं। बिकॉज़ यहाँ पे हमारे पास ट्री की एनर्जी है। ट्री जहाँ पे आएगा स्टेबिलिटी की बात करता है। तो ये जो भी आपके क्रश हैं ये नेचुरली जो है ना आपके साथ चीज़ों को स्टार्ट करना चाह रहे हैं। लाइक ये नहीं चाहते कि किसी भी तरह से ये फोर्स करें किसी चीज़ को, या इंटेंशनली कुछ चीज़ें आपके साथ क्रिएट करें। ये प्लान ऐसा कुछ कर रहे हैं कि चीज़ें ऑटोमेटिकली जो है ना नेचुरली वे में जो है आपके साथ आगे स्टार्ट हो पाएँ। या कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है इनको कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं, या फिर हो सकता है दिस पर्सन वुड बी इल। और ये प्लान कर रहे हैं कि इनका आपके साथ जैसे ही लाइक अगर वो इमोशनली कनेक्टेड होते हैं तो एक बहुत ही लाइक इनकी लाइफ में ना एक अच्छा सा इनको इन्वायरमेंट मिलेगा आपके साथ। बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंसान हो। तो अपनी हेल्थ को बेटर करने के लिए इनको लगता है कि आप जैसा इंसान इनके लिए परफेक्ट रहेगा। हेल्थ कोई भी हो सकती है, किसी तरह की मेंटल हेल्थ हो सकती है, फिजिकल हेल्थ हो सकती है, जो कि इस पर्सन की स्टेबल नहीं चल रही। तो उनको लगता है कि उनको एक ऐसे इन्वायरमेंट की ज़रूरत है जहाँ पे वो अच्छा महसूस कर सके। तो उनको लगता है कि वो इन्वायरमेंट इनको आपके साथ मिल सकता है। आपकी कंपनी में ये डेफिनेटली अपने आप को अच्छा महसूस कर सकते हैं। पॉजिटिव इन्वायरमेंट इनको बेसिकली चाहिए, जो शायद इनकी लाइफ में अभी नहीं है। तो आपसे उनको लगता है कि ये चीज़ें उनको मिल सकती हैं। यस, एंड ऑल्सो ये जो भी प्लानिंग कर रहे हैं ये चाहते हैं कि वो प्लानिंग किसी ना किसी तरह से जो है वो सक्सेसफुल हो जाए इनकी। बिकॉज़ ये इंसान डेफिनेटली खुद तो नहीं किसी चीज़ को फोर्स कर सकते आपके जो क्रश हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि नेचुरल चीज़ें जो है ना वो आप दोनों के दरमियान कुछ बने नेचुरल वे में, यूनिवर्स की तरफ से ही। और इनके जो भी प्लानिंग है वो किसी तरह से पॉसिबल हो सके कि सक्सेस इनको मिल जाए। बिकॉज इस इंसान को एक थेरापी टाइप की ज़रूरत है। यहाँ तो इनको लगता है आप में से कुछ लोग हो सकता है थेरापिस्ट हो सकते हो, खुद मेडिकल फील्ड से हो सकते हो। तो उनको लगता है कि आपके साथ अगर इमोशनली कहीं ना कहीं उनका प्लानिंग है अटैच होने की, तो उनको लगता है कि इनको ऑब्वियसली एक जो पार्टनर है या एक पर्सन ऐसा मिल जाएगा जिससे, जो कि खुद मेडिकल फील्ड से है या किस तरह से कोई थेरापी है, थेरापिस्ट हो सकते हैं। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है यहाँ पे जो कि वो चाहते हैं। एंड ऑल्सो आपके ये जो भी क्रश हैं ये प्लानिंग कर रहे हैं, इनको किसी तरह की कुछ एडवाइस की ज़रूरत भी हो सकती है। और उनको लगता है कि आप एक अच्छे एडवाइज़र हो, तो आप इनको अच्छे से चीज़ों में एडवाइस दे सकते हो। वी हैव द सेथ नंबर 10 एंड 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों का नेम का फर्स्ट लेटर जे से स्टार्ट हो सकता है, यहाँ पर नेम के इनके इनिशियल में हो सकता है जे। सो ये जो भी आपके क्रश है ना गाइस, कहीं ना कहीं ये जो भी इनकी प्लानिंग है इनको लगता है कि कुछ हद तक इनसिक्योरिटी भी है, फेयर भी है कि पता नहीं चीज़ें स्टार्ट हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। कहीं ये ना हो कि
जो भी प्लानिंग कर रहे हैं इसमें एट द एंड हो कुछ भी ना पाए और पता लगे कि ये सिर्फ़ और सिर्फ इनको बदले में पेन मिली है। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है आपके क्रश की प्लानिंग में। एंड ऑल्सो फॉर सम ऑफ़ यू आपके क्रश ऑलरेडी किसी पेन से हो सकता है गुजर रहे हैं, तो वो उस पेन की एक क्विक रिकवरी के लिए उनको लगता है कि इनका आपके साथ किसी भी तरह से इन टच होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यस क्योंकि राइट नाउ फॉर सम ऑफ़ यू आपके जो क्रश हैं किसी ना किसी तरह से किसी डेंजर में मुझे दिख रहे हैं। या तो इनकी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी चल रही है बड़ी डेंजरस सी, या इनका ब्रेकअप हुआ है किसी से, तो उनको लगता है कि चीज़ें इससे पहले कि उनकी लाइफ में फ़र्दर उनकी हेल्थ ज़्यादा ख़राब हो, उनको आपके साथ किसी तरह से जो है ना वो कनेक्टेड होना पड़ेगा। चाहे वो ऐसा नहीं है कि किसी रिलेशनशिप को रखने के लिए हो, नो रिलेशनशिप नहीं भी हो, बट एक ऐसे इंसान से इन टच होना वो चाहते हैं जो उनको एडवाइस दे सके, उनकी थेरापी कर सके, एक उनको अच्छा पॉजिटिव और एक बहुत ही लाइक अच्छा सा इन्वायरमेंट मिल सके बेसिकली। अभी तक मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ ये आपसे एक पार्टनर चाहते हैं, रिलेशन रखना चाहते हैं, नो ऐसी प्लानिंग अभी तक नहीं दिख रही। प्लानिंग यहाँ पे अभी तक यही दिख रही है कि उनको एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो उनको, जिसके साथ वो ओपनली अपने दिल की बात कर सकें। ऐसी प्लानिंग चल रही है क्योंकि कुछ ना कुछ है इनके दिल में जिस पेन से ये सफ़र कर रहे हैं, गुजर रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ है ऐसा उनके लाइफ का एक फ़ेज़ जहाँ से वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा इंसान उनको मिले जिससे वो हर बात अच्छे से शेयर कर सकें। हो सकता है इनका ब्रेकअप हुआ है, कुछ ना कुछ ख़त्म हुआ है इनकी लाइफ में। यस ऐसी मुझे एनर्जी आ रही है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस डेक, इट्स आवर टैरो डेक, द स्टार टैरो। लेट्स सी वीवर्स के क्रश क्या प्लानिंग कर रहे हैं। व्हाट आर योर क्रश प्लानिंग अबाउट यू? ओके वी हैव द हैंग वन एंड वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। इस टाइम भी अपनी लाइफ में किसी ना किसी तरह से स्टक हैं, बिकॉज मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा यहाँ तो पोकर है, या फिर किसी तरह से बहुत ज़्यादा सिचुएशन को इस टाइम बहुत ही मैनर्स के साथ, सीरियसनेस के साथ और एनालिटिकल होके जो है वो कहीं ना कहीं एनालाइज कर रहे हैं। यस बट हैंगमैन की एनर्जी है, कुछ ना कुछ सिचुएशन इनकी पोज हुई हुई है, या फिर हो सकता है लाइफ में इस टाइम ये किसी चीज़ को लेकर जो है वो अभी स्टक सिचुएशन से गुजर रहे हैं, ये जो भी आपके क्रश हैं। दैट्स वाई विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर इस टाइम सीरियसनेस के साथ, मेचोरिटी के साथ एंड अपने हेड के साथ, ब्रेन के साथ, माइंड के साथ जो है वो हैंडल कर रहे हैं। और वैसे भी अभी तक मुझे ज़्यादा इमोशनल नहीं ये पर्सन दिख रहा। वी हैव इट्स अ 6 ऑफ कप्स एनर्जी। ये आपसे मिलना चाहते हैं, किसी तरह से ये चाहते हैं कि आपसे यूनियन हो जाए। वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड। या मुझे लग रहा है फॉर सम ऑफ यू यहाँ तो हो सकता है ये खुद आपका क्रश आपके साथ किसी तरह से नो कॉन्टैक्ट जोन में है, या फिर आपका कोई ना कोई विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द 6 ऑफ कप्स। मैं सबकी बात नहीं करूँगी, लेकिन कुछ लोगों की तरफ से मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान वो है जो आपके पास्ट का यहाँ तो कोई आपका फ्रेंड है, जिनके साथ अभी आपकी फ्रेंडशिप नहीं है, या फिर किसी भी तरह से आप इनसे मिल नहीं रहे हो और ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम आपका कोई भी आपस में कॉन्टैक्ट नहीं है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा पेन में है। और उनको लगता है कि इस पेन से निकलने के लिए इनको आपसे दोबारा से रिकॉन्साइल करना है, तो ये प्लानिंग कर रहे हैं आपसे दोबारा से मिलने की, बिकॉज दे आर मिसिंग यू बैडली। बहुत नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपका एक अच्छा फ्रेंडशिप था, एक अच्छा बॉन्ड था फ्रेंड्स का, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं ये पर्सन काफ़ी अच्छे से ना आपके साथ इमोशनली कनेक्ट कर गए थे, या फिर इनको ऐसे हो रहा है कि जैसे आप इनके इमोशंस को अंडरस्टैंड कर रहे थे, आपसे शेयर करके हर दिल की बात, ये काफ़ी ज़्यादा अपने आप को अच्छा महसूस करते थे, लाइट महसूस करते थे। तो वो कहीं ना कहीं आप चीज़ें मिस कर रहे हैं ये, तो ये प्लानिंग कर रहे हैं किसी तरह से आपसे दोबारा से रिकनसाइल करने की, दोबारा से मिलना चाहते हैं। आपके आपस में कुछ ना कुछ हो सकता है, कोई किसी भी तरह का कोई इशू बन गया था जिसकी वजह से शायद आपकी दोस्ती ख़त्म हो गई, आपकी फ्रेंडशिप डैमेज हुई, तो वो चीज़ें भी काफ़ी पेनफुल सिचुएशन है इनके ऊपर, तो उधर से निकलना चाह रहे हैं। अदरवाइज़ फॉर सम ऑफ यू हो सकता है इस क्रश के साथ ऑलरेडी आपका कोई ना कोई एक्सप्रेशन हो चुका हुआ है इमोशंस को लेकर, बट दोनों में से किसी एक ने हो सकता है रिजेक्ट कर दी है, या फिर किसी तरह से लाइक चीज़ें नहीं बनने के लिए एग्री किया,
कनेक्शन बनने के लिए, तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं हो सकता है ये क्रश चाह रहे हैं कि दोबारा से आपके साथ बन जाएं, प्लान कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ है यहाँ पे एंडिंग कुछ लोगों की। नंबर 10, 1 एंड 6 इज़ इम्पॉर्टेंट। 10 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। नंबर 12 एंड 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। 31, 36 कुछ लोगों का एज हो सकता है। 37, 38, 35, 6 की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड 10 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। नंबर 11 भी कुछ लोगों के लिए मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। सो पाइसेस की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो की इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी पाइसेस कैंसर की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। अदरवाइज जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। एंड टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न मैंने ऑलरेडी आपको बताया। बट ये जो भी आपके क्रश है ना, इस टाइम बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और अपने दिमाग से हर चीज़ को लेकर जो है ना वो इस टाइम सोचना चाह रहे हैं। इमोशनल नहीं होना चाह रहे, बट हाँ आपसे मिलना ज़रूर चाह रहे हैं। इसका प्लानिंग कर रहे हैं कि किसी तरह से वो आपसे मिल पाएँ। यस, मुझे लगता है आप दोनों कहीं ना कहीं या तो कुछ चाइल्डहुड में एक दूसरे के साथ आपका एक अच्छा फ्रेंडशिप था और काफ़ी टाइम आपका एक अच्छा फ्रेंडशिप रहा, वो ख़त्म हो गया। उसके बाद इनको काफ़ी ज़्यादा डेफिनेटली आपकी ना एक कमी सी महसूस हो रही है। दैट्स वाई आपको मिस कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डे केस ऑफ एंड्स की एनर्जी है। ये एक स्ट्रॉन्गली जो है ना आपके साथ कहीं ना कहीं चीज़ों को स्टार्ट नया करने का प्लान कर रहे हैं। वो आपसे मिलना चाहते हैं बिकॉज़ कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा आप लोगों को लेकर एक पैशन है, अट्रैक्शन भी हो रही है। बिकॉज़ ये आपके साथ एक नया चैप्टर जो है वो अपनी लाइफ का स्टार्ट करना चाहते हैं। दैट्स वाई आपसे मिलना चाहते हैं। जो चीज़ें ख़त्म हुई हैं आपके साथ इनकी या फिर इनकी अपनी लाइफ में कोई चीज़ें ख़त्म हुई हैं तो ये वहाँ से पेन से बाहर आना चाहते हैं। बिकॉज़ उनका या तो ब्रेकअप हुआ है या फिर ये किसी तरह से एक ऐसी पेन में है जहाँ से ये चाहते हैं कि क्विकली ये उस पेन से हील कर पाएँ। तो उनको लगता है कि आपके साथ एक नई शुरुआत कर सकते हैं बिकॉज़ एक पैशन इनको आपके साथ अटैच होने का दिख रहा है। दैट्स वाई ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। 111 भी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है। अब कुछ यहाँ से देख लेते हैं। इट्स अ डेक व्हेन टू हार्ट्स मीट। लेट्स सी, वी हैव ऑब्स्टैकल्स। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स इनको फेस करने पड़ेंगे अपनी खुशियाँ ढूंढने के लिए। तो जो भी इस टाइम इन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल फेस की है, उस स्ट्रगल को इनको लगता है कि अपनी खुशियाँ पाने के लिए इनको बहुत सी स्ट्रगल करनी पड़ी है। सो ये प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से जो भी इन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल देखी है या फिर चीज़ें जो हैं वो चैलेंजिंग देखी हैं, तो ये किस तरह से अपनी लाइफ में खुशियों को हासिल कर सकते हैं। उन चीज़ को लेकर ज़्यादा मुझे आपके क्रश कंसर्न दिख रहे हैं। वी हैव सोल। योर सोल इज़ प्रिपेयरिंग टू रिकोनेक्ट ट्रस्ट इन द प्रोसेस। यस, ये प्लानिंग कर रहे हैं किसी तरह से आप लोगों के साथ रिकोनेक्ट होने की। बिकॉज मुझे लग रहा है कुछ लोग ऑलरेडी एक दूसरे से आप कनेक्टेड रहे हो। अगर इस लाइफ टाइम में नहीं है तो ये पास्ट लाइफ का कुछ लोगों का कनेक्शन है। दैट्स वाई उनको लगता है कि आपके साथ एक ऐसी एनर्जी इनको महसूस हो रही है जैसे ये ऑलरेडी आपको जानते हैं। बिकॉज़ कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपसे ना एक स्ट्रेंजर वाली वाइब नहीं आती, बड़ा एक कनेक्टेड सा महसूस करते हैं। अगर आपका इनके साथ अभी तक किसी तरह का कोई भी कनेक्शन नहीं है या किसी भी तरह से आप एक दूसरे को जानते नहीं हो, अगर स्ट्रेंजर हो ना तो इनको लगता है ये आप स्ट्रेंजर नहीं हो इनके लिए। तो इस टाइम जो भी सिचुएशन चल रही है उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं कि अगर चैलेंजेस चल रहे हैं, ऑब्स्टैकल्स चल रही हैं, तो डेफिनेटली बहुत जल्दी जो है इनकी लाइफ में खुशियाँ भी आएंगी, ये आपसे कनेक्टेड भी होंगे एंड प्रिपेयर हो रहे हैं ये इस टाइम बेसिकली आपके साथ सोल टाइज करने के लिए। या लेट्स सी मोर, व्हाट आर योर क्रश प्लानिंग अबाउट यू। वी हैव लव। या ये आपके साथ एक लविंग कनेक्शन स्टार्ट करना चाह रहे हैं। आप लविंग की जो है ना वो एनर्जीज आ रही हैं बिकॉज इनको महसूस होता है आप इनके सोलमेट हो। एंड ऑल्सो ये प्लान कर रहे हैं कि जैसे इनका आपके साथ कोई ना कोई लव रिलेशनशिप बनता है, कोई इन्वॉल्वमेंट होती है लव से रिगार्डिंग, तो ये सब कुछ इनकी लाइफ में जो है ना ऑलरेडी जो चीज़ें चल रही हैं वो सेटल डाउन ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। वी हैव क्यूपिड। लव इज़ इन द एयर व्हेन क्यूपिड्स अराउंड। यस, इनको लगता है कि आप लोगों के साथ जैसा इनकी लाइफ में कनेक्शन स्टार्ट होगा ना तो इनकी ज़िंदगी में एक तो हैप्पीनेस आ जाएगी, खुशियाँ आ जाएंगी और इनके आसपास हर चीज़ इनको जो है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो कहीं ना कहीं आप इस पर्सन के दिल को डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा हिट कर रहे हो इंटेंसिवली और बैडली, जिसकी वजह से ये इंसान को महसूस होता है कि आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली सोल कनेक्शन है।
एंड बॉटम ऑफ द डेक गिल्ट की एनर्जी है, कुछ ना कुछ इनका लाइफ में है ऐसा जिसकी वजह से ये शायद गिल्ट में है। तो ये अपने उस गिल्ट को फर्दर आने वाली अपनी ज़िंदगी की खुशियों में जो है ना बिल्कुल भी रुकावट नहीं बनना देना चाहते। ये नहीं चाहते कि पास्ट का किसी तरह का कोई गिल्ट इनकी आगे आने वाली ज़िंदगी की खुशियों में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे। दैट्स वाई वो प्लानिंग कर रहे हैं आपके साथ अपना लविंग कनेक्शन स्टार्ट करने की। बिकॉज मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली एनर्जी आ रही है कि आपके क्रश की लाइफ में या तो कुछ ऑलरेडी एंड हो चुका है या फिर कोई ब्रेकअप हुआ है जिससे ये गुजर रहे हैं और उस पेन से निकलना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि उस पेन की वजह से ये आगे अपने आने वाली ज़िंदगी में आने वाली लाइफ में उसको रुइन करें या फिर अपनी लाइफ को या फिर उसकी खुशियों को किसी के लिए या पास्ट के लिए जो है वो लेट गो कर दें या डिस्ट्रॉय करें। ये नहीं करना चाहते, तो उस गिल्ट से निकलना चाहते हैं क्योंकि इनको कुछ ना कुछ गिल्ट है पास्ट का। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।